हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन चलेंगे। तो पहले क्या लिखा हुआ है, जहाँ पे 8 persons A B C D E F G and H are sitting around a circular table facing the center with equal distance between each other but not necessarily in the same order। ठीक है दोस्तों, स्टैंडर्ड लाइन है, सब क्वेश्चनों में लिखी रहती है। जो 8 लोग हैं सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं, सर्कुलर टेबल है, और ये जो ऑर्डर दिया हो इन्होंने ABCD इस ऑर्डर में नहीं है। नॉट नेसेसरी बोला, मतलब हो भी सकते हैं बट ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही होंगे। ठीक है, ये हो गया। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है इनका, यहाँ पे ए सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। जो ए है वो सी के लेफ्ट हैंड साइड में तीसरे नंबर पे बैठा है। ए को हमने यहाँ पे बिठा दिया है कहाँ पे, सी के तीसरे नंबर पर लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने 1 2 3 ऐसे पॉइंट लिखे हुए हैं, तो पॉइंट वाइज चलेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे जो ए है वो सी के लेफ्ट हैंड साइड में बैठा है। कौन से नंबर पे, तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे बैठा मतलब बीच में 2 लोग और हैं, तो यहाँ पे बीच में 2 डैश लगा दिए मैंने। ठीक है दोस्तों, ये एक लाइन होगी, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड क्या, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड जी। ए और जी के बीच में एक बंदा बैठा, कौन किधर लेफ्ट बैठा कौन राइट बैठा ये सब नहीं बताया। तो यहाँ पे मैं ए और जी को 2 बार लिख लेता हूँ, एक बार ए को लेफ्ट में कर देता हूँ, दूसरी बार जी को लेफ्ट में कर देता हूँ। ए में A-1, ए और जी के बीच में एक लोग है, और फिर जी और ए के बीच में एक लोग है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ये नहीं बताया इन्होंने किस साइड कौन बैठा है। ठीक है, सेकंड नंबर पॉइंट हो गया। जो इन्होंने दिया हो वही लिखा है मैंने, अभी इसमें यहाँ कुछ वो सोचने की बात नहीं है। इन्होंने जैसा दिया वैसे मैंने लिख लिया, सेकंड नंबर पॉइंट लिख लिया। ये हो गया हमारा। उसके नेक्स्ट पॉइंट है ई सेट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ। जो ई है वो एफ के राइट हैंड साइड में बैठा है। तो जो थर्ड नंबर पॉइंट है यहाँ पे मैंने एफ लिख लिया और एक छोड़ के ई लिख लिया, क्योंकि राइट हैंड साइड में सेकंड नंबर पे बैठा है। मतलब सेकंड नंबर पे मतलब बीच में एक और है, वो एक डैश लगा दिया हमने। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है इनका, एफ इज़ नीदर इमीडिएट नेबर ऑफ ए नॉर जी। जो एफ है वो ए का भी पड़ोसी नहीं है और जी का भी नहीं है, तो यहाँ पे एफ क्रॉस कर देता हूँ ए और जी। ठीक है दोस्तों, यहाँ जो इन्होंने बोला वो मैंने यहाँ पे लिख लिया, एफ ए और जी का पड़ोसी नहीं है। नेक्स्ट क्या है इनका, यहाँ पे F is neither ओके, या ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन B एंड E। जो B और E है उनके बीच में सिर्फ एक इंसान बैठा है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे हमें ये नहीं बताया B लेफ्ट में या राइट में, E है क्या है। तो 5 नंबर पॉइंट भी हम ऐसे ही लिख लेते हैं, B-E और E-B। तो लिख लिया हमने। लेकिन दोस्तों अभी जो एक पॉइंट था हमारा यहाँ पे, यहाँ अभी 5 नंबर पॉइंट तक ही हमने लिखा, यहाँ पे 6 7 नहीं लिखा। तो अभी 5 नंबर पॉइंट में देखिए, यहाँ पे जो B-E है और E-B है, लेकिन जो हमारा थर्ड नंबर पॉइंट है उसमें क्या है, जो F है वो E के किधर बैठा है, लेफ्ट हैंड साइड में। जहाँ E किस लेफ्ट, F के राइट हैंड साइड में बैठा है। तो वहाँ यहाँ पे जो थर्ड नंबर पॉइंट है इसमें हमारे पास एग्जैक्ट डायरेक्शन दे रखी है इनकी, कौन किस साइड बैठा है। तो अगर आप थर्ड पॉइंट और 5 नंबर पॉइंट को कंपेयर करोगे, तो जो 5 नंबर पॉइंट पे मैंने यहाँ पे B-E लिखा है, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि E के तो लेफ्ट हैंड साइड में F बैठा है, तो E-B वाला ही पॉसिबल है। ठीक है, तो इन दोनों को थर्ड नंबर पॉइंट और फिफ्थ नंबर पॉइंट को कंबाइन करके मेरा यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 आ जाता है। क्या है, F-E-B। ठीक है दोस्तों, अभी ये जो 6 नंबर पॉइंट है इसको हम क्या करते हैं, ये जो मैंने इधर सर्कल बना रखा ऊपर वाला सर्कल, इसमें मैं F-E और B तीनों को लिख देता हूँ। ठीक है, आपके सामने मैंने लिख दिया। अभी हमें किसको बिठाना है दोस्तों, सेकंड नंबर पॉइंट को। सेकंड नंबर पॉइंट क्या, A और एक छोड़ के G है। ठीक है, अभी हमें फर्स्ट सेकंड और फोर्थ ये 3 पॉइंटों को एक साथ लेके चलना है। कौन कौन सा, फर्स्ट है जिसमें जो A है वो C के किधर बैठा है, 3 छोड़ के थर्ड नंबर पे बैठा है। सेकंड में क्या है, A और G के बीच में एक इंसान बैठा है। और फोर्थ में क्या है, जो A और G है वो क्या है, F के बगल में नहीं है।
ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने जो सर्कल ड्रॉ किया है उसमें एफ नीचे लिखा है। जो एफ के दोनों राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड है, वहाँ पे कौन नहीं आएगा, ए और जी। ठीक है, तो ए और जी हमें ऐसी जगह बैठाना कि उनके बीच में एक बंदा रहे बस। तो एफ के दोनों साइड में नहीं आएगा, तो कहाँ पे आ सकता है दोस्तों, बचे कौन से 3 पोजीशन बची। एक तो ऊपर देखिए बी के एक साइड में राइट हैंड साइड में देख सकते हो, और 2 इधर है लेफ्ट हैंड साइड में बी के। तो ये 2 पोजीशंस बची है हमारे पास। तो जो बी के लेफ्ट हैंड साइड में 2 पोजीशन है, उसमें भी अगर आप फर्स्ट वाली ये बीच वाली सेंटर वाली पोजीशन है उसके ऊपर भी देखोगे तो वो वहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ए और ए का अगर छोड़ के आप जी लिखना चाहोगे तो वो बी के ऊपर आ जाएगा, तो जी लिखा नहीं जाएगा। तो ओनली पोजीशन बचती है ए और जी को लिखने के लिए। नीचे एफ है, एफ के बगल में नहीं लिखना हमें, ऊपर बी है, बी के जो दोनों साइड के जो पोजीशन है वो हमारे पास बचती है ए और जी के लिए। ठीक है दोस्तों, अभी हमें ये तो पता चल गया सेकंड नंबर पॉइंट और फोर्थ नंबर पॉइंट को मिला के कि ए और जी जो है वो बी के सराउंडिंग में आएंगे, लेकिन ये नहीं पता कि बी के लेफ्ट में कौन आएगा, बी के राइट में कौन आएगा, किस में से, ए और जी में से। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमें यहाँ पे ये पता चल गया जो बी के लेफ्ट और राइट में ए और जी आएंगे। ठीक है, ये यूज़ किया था हमने सेकंड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट। अभी यूज़ करते हैं हम फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, यहाँ पे जो ए है उसके राइट हैंड साइड में सी है थर्ड नंबर पे। ठीक है दोस्तों, अगर हम यहाँ पे जो ए है उसको बी के यहाँ पे जो अभी मैं स्क्रीन की बात कर रहा हूँ, वैसे तो बी का राइट हैंड साइड बनता है, क्योंकि बी है जो सेंटर की तरफ फेस करके बैठा, तो उसका राइट हैंड साइड में जो है अगर हम वहाँ पे किसको बैठाते हैं, ए को बैठाएंगे, तो ए के राइट हैंड साइड में कौन है, सी है, 2 छोड़ के। तो वहाँ पे अगर हम ए को बैठाते हैं तो ए के राइट हैंड साइड में अगर देखोगे 2 छोड़ के तो आ जाता है एफ, लेकिन वहाँ पे तो सी होना चाहिए क्योंकि ए के राइट हैंड साइड में 2 छोड़ के सी है। तो ए हम यहाँ पे बी के राइट हैंड साइड में नहीं बैठा सकते ऊपर, तो हम कहाँ बैठाएंगे, बी के लेफ्ट हैंड साइड में। बी के लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे हमने ए बैठा दिया, ए का फेस से सेंटर की तरफ, तो उसकी राइट साइड में कौन बैठा है, बी बैठा है। फिर एक छोड़ दिया हमने और फिर एक आगे वाली उसमें सी बिठा दिया हमने। ठीक है, यही हमने यहाँ पे क्या किया, जो सेकंड वाला सर्कल है इसमें देखिए, इसमें हमने यहाँ पे बी के बगल में बी के लेफ्ट हैंड साइड में ए को बिठा दिया और बीच में 2 छोड़ के फिर सी को बिठा दिया और बी के राइट हैंड साइड में किसको, जी को। तो ये क्लियर है नीचे वाला सर्कल। अभी नीचे वाले सर्कल में क्या बचा हमारे पास, बस 2 खाली जगह बची है, बाकी तकरीबन होगी 8 थे टोटल, 6 तो हमने फिल कर दिए, बचे 2। और जैसे कि ये लास्ट वाला पॉइंट है जो मैंने यहाँ पे 7 नंबर पॉइंट लिखा है, इसका यहाँ पे जो ये तो हो गया था हमारा, जो लास्ट वाला पॉइंट इन्होंने दिया हुआ क्वेश्चन में क्या है, ई इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी। जो ई है वो डी का पड़ोसी नहीं है। तो यहाँ पे ई कहाँ पे हमारा, यहाँ पे तो ई के बगल में एक स्पेस खाली है और एक इधर एफ और सी के बीच में खाली है। तो ये हमारे बचे कौन से मेंबर, डी बचा है, तो डी यहाँ पे नहीं आएगा। कहाँ पे नहीं आएगा, ई के बगल में नहीं आएगा, तो कहाँ पे आएगा, एफ और सी के बगल में आ जाएगा डी। ठीक है दोस्तों, डी आ गया यहाँ पे हमारा। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, ब्लैंक रखा है ताकि आपको थोड़ा एक्सप्लेन हो सके। आप यहाँ पे एफ और सी के बीच में डी लगा दीजिए, क्योंकि ई के बगल में नहीं आना, 2 स्पेस खाली बचती है। और लास्ट जो बचता कौन बचता हमारा, देखिए एक बार, ए बी सी डी हो गया, ई हो गया, एफ जी, बचा कौन, एच। ई एफ जी और एच, एच बचा, तो एच को हम यहाँ पे एफ और ई के बीच में बिठा देंगे और क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये सॉल्व हो जाता है। उम्मीद है समझ आ गया होगा। एक चीज़ और दोस्तों, अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आप चाहते हैं मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, तो आप वो क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के टाइप करके भेज सकते हो। मैं वीडियो बना के लिंक शेयर कर दूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।